हेलो बच्चों। आज हमने क्वेश्चन लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी अपने पिछले वाले वीडियो में। आप एक बार वन शॉट पेंडुलम प्रॉब्लम्स को आप एक बार देख लीजिए, तो वहां से आपको जो है उसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। उसमें कुछ क्वेश्चन पेंडुलम के भी हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड भी हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है an electron falls through a distance of 1.5 centimeter as shown if the direction of field is reversed and a proton falls through the same distance, find the time of fall in each case। तो कहने चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फॉल हो रहा है 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से। मतलब कि यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया हुआ है, एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, और प्लस से माइनस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पता ही होगा आपको, पहले भी डिस्कस किया था वीडियोस में। तो वो कह रहा है कि ये डिस्टेंस जो है ये 1.5 सेंटीमीटर है आपके पास। ठीक है, तो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे फॉल हो रहा होगा तो उसने कितना टाइम लिया होगा फॉल होने में, वो टाइम आपको निकालना है। एक चीज साथ में उसने और कही है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर ले, मतलब पॉजिटिव प्लेट ऊपर नेगेटिव नीचे, और फिर एक प्रोटॉन को गिराएं, ई प्लस का मतलब प्रोटॉन है ये। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन को नीचे गिराएंगे, क्योंकि नेगेटिव प्लेट नीचे है तो ऑब्वियसली प्रोटॉन नीचे ही जाएगा, तो कुछ टाइम प्रोटॉन भी लेगा गिरने में। ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि दोनों का टाइम आप निकाल दीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन फॉल होगा तो कितना टाइम लेगा, प्रोटॉन फॉल होगा तो कितना टाइम लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसने सेम ही रखी है, बस केवल डायरेक्शन में बदला है दोनों डायग्राम्स में, बाकी सब कुछ वैल्यू सारी आपकी सेम है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और देखो बच्चों डिफरेंस तो आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक लाइट पार्टिकल है, प्रोटॉन एक हैवी पार्टिकल है। ठीक है, तो देखते हैं कि किसका टाइम कितना आता है, सॉल्व करेंगे बताएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो आते हैं सोल्यूशन में। ठीक है, सोल्यूशन में अगर हम आए तो पहला काम देखो क्या करना होगा, टाइम निकालना है हमें, डिस्टेंस पता है, और हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें एक चीज और भी बताई गई है कि जो पार्टिकल है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से नीचे फॉल हो रहा है, यानी कि एक टाइम में वो रेस्ट में रहा होगा। ठीक है, फिर नीचे गिरा होगा, तो रेस्ट में गिर रहा होगा तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हमें एक ये भी मिलता है कंक्लूजन। तो हमें अगर ये सब चीजें पता है तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। और देखो बच्चों पहला काम ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जहाँ पे हमें टाइम निकालना होगा। टाइम मिल जाएगा यहाँ से हमको, हमें डिस्टेंस पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है। एक्सीलरेशन हमें पता तो नहीं है, पर एक्सीलरेशन बच्चों हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आएंगे सारे पॉइंट्स पे। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो है बच्चों ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि क्लास 11 में 9th में आपने सबने अच्छे से पढ़ी होगी। अब इनिशियल स्पीड जीरो है तो इसको जीरो कर लेते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए इंटू टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन नहीं पता है बच्चों हमें, तो एक काम करते हैं हम एक्सीलरेशन को यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो कितना आएगा एक्सीलरेशन बच्चों, देखो किसी भी चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक फोर्स लगता है बच्चों। ठीक है, और आपके शायद मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स होता है Q इंटू ई। ठीक है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ई होता है F बाई क्यू, तो तो आपका F हो जाएगा Q इंटू ई। ठीक है, तो फोर्स को जो है हम लोग यहाँ पे जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेशन वगैरह। देखिए एक्सीलरेशन होता है आपका फोर्स अपॉन मास, फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में Q इंटू ई चार्ज पार्टिकल पर, और मास उसका m है। ठीक है, तो हम क्यू ई बाई एम लिख सकते हैं, और चार्ज को यहाँ पे वैसे हम चाहे तो ई भी लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा ही क्यू के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लगा दीजिए ए की वैल्यू, ए क्या है एक्सीलरेशन है भाई, यहाँ कितना आ जाएगा आपका क्यू इंटू ई बाई एम। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया। बस बच्चों यहाँ से टी निकालना है आपको। ठीक है, अच्छा
तो टी स्क्वायर बच्चों यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा आपका, हम इसको इधर भेज देते हैं, तो 2sm अपॉन क्यू इंटू ई। और अगर मैं ये स्क्वायर हटाता हूं बच्चों यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा। आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस पता है, मास पता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। जरा लगा देते हैं वैल्यू कितना आता है सॉल्व करके बच्चों। अंडर रूट 2, डिस्टेंस रखिए 1.5 सेंटीमीटर और इसको मीटर में ले आते हैं, तो क्या करेंगे 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 करेंगे लाने के लिए मीटर में। ठीक है, देखिए बच्चों 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 पावर माइनस 2 मीटर, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे कन्वर्ट। अच्छा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस का 31, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। ठीक है, इसको आप चाहें तो इसको हम जरा इरेज कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो ये स्टेप है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या बचा है अपॉन में, अपॉन में हमारे पास बचता है Q इंटू ई, तो 9 पॉइंट सॉरी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 10 पावर माइनस का 19। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थिंक यहाँ साइड में दे रखी है हमको 2 इंटू 10 पावर 4, तो यहाँ लगा देंगे आप 2 इंटू 10 पावर 4। ठीक है, ये चीज है। ठीक है बच्चों, इसमें हम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 9.1 दिख रहा है हमें और यहाँ 1.6 दिख रहा है। ठीक है, तो 9.1 1.6 में तो फिर हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। पॉइंट से पॉइंट देखो तो कट जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट अगर कट जाता है तो 16 से 91 काट सकते हैं आप, है ना। तो देखो 16 से 91 कितना कटेगा आपका, तो ये बचेगा आपका 16 से 91 काटना चाहते हैं तो आप होगा आपका ये 16 5 का 80। ठीक है, और इसको आप चाहे तो 16 6 जा कर सकते हैं, नहीं 16 5 जा ही काटना पड़ेगा, तो 16 5 जा 80 होता है। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 11, 11 में हो जाएगा, बढ़ाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, ये आपका 110 से कट जाएगा आपका ये 9 टाइम कट जाएगा, करीब करीब आपका ये बच्चों आएगा 5.9। ठीक है, 5.9 के आसपास ये वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, इसको देख लेना करके वैसे आप। ठीक है, इतना चले जाएगा ये 5.9। अब 2 से 2 हमने काट ही दिया है, बचा है 1.5। ठीक है, तो 1.5 को 5.9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाकी पावर्स को जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों क्या करना है, 1.5 इंटू 5.9, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा पावर को देखें अगर हम लोग, तो -2 और -31, ये हो गया माइनस का 33। ठीक है बच्चों, 10 पावर कितना हो गया, माइनस का 33। चलिए पॉन में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, केवल पावर बची हुई है, तो -19 और +4, तो -19 + 4 कितना होगा, माइनस का होगा आपका ये 15, तो 10 पावर -15 को अगर ऊपर लाए तो 10 पावर +15 हो जाएगा हमारे पास ये बच्चों। ठीक है, आई थिंक हमें इसकी जरूरत नहीं है डिवाइड करने की कुछ भी अब। तो ये आ गया आपके पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब 1.5 और 5.9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, तो अगर आप 1.5 और 5.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब आपके पास आएगा 8.85, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8.85। ठीक है, 10 पावर देखो कितनी हो जाएगी आपके पास, 15 ये हो गया और 3 और है, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 10 पावर माइनस का 18 बचेगा ये हमारे पास। ठीक है बच्चों, भाई देखो 33 है और ये 15 है ना, 15 तो वो बच गया 30 तक और 3 और है, हाँ ठीक है, -18 बच जाएगा। अब इसका आप लेंगे रूट, बच्चों यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी आपको। 8.85 का जो रूट है ये आपके पास आ जाएगा 8.85 रूट, अगर ये आपके पास अप्रोक्स जाएगा 2.9। ठीक है, 2.9 के आसपास आएगा, तो 2.9 इंटू 10 पावर, और -18 का कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको 1/2 से ना, तो मतलब इंटू करें 1/2, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 9, तो 2.9 इंटू 10 पावर -9।
ठीक है, सेकंड, ये बच्चों आपकी टाइम की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर देखो अच्छा, एक अप्रोक्सीमेशन अगर हम चाहते तो कर सकते थे, आप देखना करके। अच्छा, अगर हम 1.5 1.6 को करीब करीब इक्वल मान मान लेते हैं ना हम लोग, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता पूरा पूरा, और 2 से 2 कट जाता, ये 9.1 बचता खाली, और बाकी पावर बचती। पावर यही आती है आपकी, तो 9.1 का रूट 3 समथिंग आता, और ये 2.9 आ रहा है, तो 3 के आसपास है कहीं ना कहीं। तो वैसे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो, जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिले ना आपको अगर, तो वहां पे अगर आपको लगे कि 2.9 या 2.9 के आसपास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो उसमें आप फिर ये वाला मेथड लगा सकते थे। ठीक है, तो अदरवाइज फिर ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, ये बुक में भी आंसर दिया हुआ है, बुक से मैच भी हो रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं इसके अगले पार्ट पे। अब बच्चों देखो, सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि अगर प्रोटॉन को गिराया जाए, प्रोटॉन को फॉल कराया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करके, तो कितना टाइम लगेगा। तो हमने इलेक्ट्रॉन का टाइम निकाला था, ठीक है, क्योंकि 2.9 करके आया था हमारा आंसर। अब निकालते हैं प्रोटॉन के लिए। तो बच्चों, प्रोटॉन के लिए कुछ खास नहीं करना है आपको, सब कुछ सिचुएशन यही रहेगी आपकी। जहां पर मास दिया है इलेक्ट्रॉन का, वहां मास आ जाएगा आप हमारा प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, ये बच्चों प्रोटॉन का मास होता है। ठीक है, बाकी तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का सेम ही होता है, तो वहां कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे ना बच्चों, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, देखो यहाँ है 1.67, यहाँ है 1.6। एक काम करें, यहाँ पॉइंट एक के बाद है, यहाँ पॉइंट दो के बाद है, तो मैं यार यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे, क्योंकि दो के बाद पॉइंट था, यहाँ एक के बाद है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक जीरो भी बढ़ा दिया। ठीक है, 160 कर दिया मैंने। अब ये 167 है और ये 160 है, करीब करीब आप सेम मान लो। देखो बच्चों, 167 को 160 से अगर आप डिवाइड करोगे, तो आंसर 1.04 के आसपास पहुंचेगा। 1.04 बच्चों, 1.04 ना बहुत छोटी वैल्यू है। 1.4 नहीं कह रहा हूं मैं, 1.04 कह रहा हूं। तो इसलिए इसको हटा दीजिए आप, अप्रोक्सीमेशन में इसको हटा दीजिए आप। करीब करीब सेम मान लिया, हमने हटा दिया। अब बच्चों 2 से 2 कट ही गया है आपका। अब बच्चों काम बहुत आसान हो गया हमारा। तो ये बच्चों देखो हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 1.5। ठीक है, 10⁻⁻2 और -27 माइनस का 29 बचेगा। ठीक है, इस पावर को यहाँ से देखिए, -19 और 4 ये ऐड होगा तो माइनस का 15 बचेगा। इसको ऊपर लाएंगे आप, तो 10 पावर क्या बचेगा बच्चों, 10 पावर प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। -29 और 15 को करेंगे ऐड, तो माइनस का 14 बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं रूट में 1.5 इंटू 10 पावर -14 लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आता। 1.5 का रूट ले लेंगे आप। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 1.22 के करीब आएगा 1.5 का रूट। ठीक है, और 10 पावर कितना हो गया, 14 का लेंगे रूट 10 पावर का, तो कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, तो ये बच्चों टाइम है आपका इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन का टाइम आ गया है फॉल होने का। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक कैपेसिटर लगा रखा है। कैपेसिटर का मतलब वही होता है कि बेसिकली प्लेट्स है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। ठीक है, उसे कैपेसिटर कह सकते हैं आप। पढ़ेंगे आगे जाके कैपेसिटर क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आप। प्लेट्स की जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, वो कांस्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है यहाँ पे प्लेट्स के बीच में। ठीक है, वी नॉट स्पीड से एंटर करता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड है फिलहाल इसके पास। और देखते हैं कुछ टाइम बाद जैसे ही एंटर करता है तो क्या होता है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फोर्स लगता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होता है चार्ज पार्टिकल पर, तो वो होता है बच्चों F = Q × E। ठीक है, F = QE, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स। तो हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाउनवर्ड लगाया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन तो भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव जो प्लेट्स है यहाँ पर बच्चों, यहाँ तो आएगा नहीं इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो आएगा नहीं। तो
इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे एंटर करेगा तो स्लोली क्या होगा, वो थोड़ा सा पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा एक्सीलरेट होके। तो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन तो उसका एंगल थीटा कितना बनेगा। देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो हम चाहें तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो वेलोसिटीज में। ये वेलोसिटी हो जाएगी आपकी vx और ये वेलोसिटी हो जाएगी आपकी vy। ठीक है, तो हमने तोड़ लिया वेलोसिटी को। तो यहां से बच्चों आप टेन थीटा निकाल सकते हैं। देखो बच्चों टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा आपका, देखो इसको अगर मैं ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लूं तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है, vy है बच्चों, है ना। तो कितना हो जाएगा vy अपॉन vx। ठीक है, अब vy और vx की वैल्यू अगर मिल जाती है तो हम निकाल सकते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए vy कितना आएगा। देखो बच्चों, देखो वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है t टाइम के बाद, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो होती है u प्लस ए टी। तो मैं लिख रहा हूँ यू वाई प्लस ए टी, क्योंकि हमें वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी लेनी है। लेकिन मुझे ध्यान देना, हमारे पास कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल में नहीं है, देखो बाद में है पर इनिशियली नहीं है। वी हैव गिवन इट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं इनिशियल वाली, तो ये स्टेप कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो वी वाई कितना, यू वाई कितना हो, जीरो हो गया। और एक्सीलरेशन देखो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये होता है एफ अपॉन एम। ठीक है, एफ अपॉन एम इंटू टी। तो इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में, एफ कितना होता है बच्चों, क्यू इंटू ई, अभी लिखा है मैंने यहाँ पे देखो, क्यू इंटू ई। ठीक है, इंटू टी बाई क्या हो गया, एम। ये आ गया हमारे पास। तो बच्चों देखो वी वाई की वैल्यू आ गई क्यू ई टी बाई एम। ठीक है, यहाँ से टाइम को भी चाहे तो रिप्लेस कर लेंगे आप। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या है बच्चों, वी नॉट है। तो टाइम की वैल्यू जब यहाँ लगा लेंगे आप, तो देखो बच्चों वी वाई कितना आएगा आपके पास। तो वी वाई हो जाएगा, सॉरी वी वाई नहीं बल्कि चलो वी वाई निकाल लेते हैं एक बार हम लोग। तो यहाँ से वी वाई हो जाएगा हमारे पास Q इंटू ई, और टी की वैल्यू कितनी है, L बाई वी नॉट। ठीक है, ठीक है बच्चों, और यहाँ से इंटू एम कर लेंगे ना, ये एम तो ऐसे ही आएगा भाई, टाइम को मैंने क्या पुट किया, एल बाई वी नॉट। ठीक है, चलो निकालना है टेन थीटा नाउ। तो टेन थीटा हो जाएगा बच्चों आपके पास वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई की वैल्यू कितनी है भैया हमारे पास, ये पूरी वैल्यू है। तो Q इंटू ई इंटू एल, ठीक है, बाई एम इंटू वी नॉट, और अपॉन क्या आएगा, अपॉन होगा वी एक्स। और वी एक्स क्या है बच्चों, वी एक्स तो वी नॉट ही है ना भाई, ये की तो है आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हो जाएगा फाइनली आपके पास टेन इनवर्स Q इंटू ई इंटू एल बाई एम वी नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। और अगर हमें चार्ज पता होगा इलेक्ट्रॉन का तो वहां पे हम यूज कर लेंगे उसको। ठीक है, और बाकी इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कभी वो चाहेगा तो आपको वैल्यूज दे देगा, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा वैल्यू आपको, लेंथ दे देगा आपको यहाँ से, है ना, स्पीड दे देगा, तो कहेगा आपसे फाइंड करिए एंगल कितना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। देखो बच्चों कंसेप्ट आना चाहिए आपको। ठीक है, कंसेप्ट अगर आता होगा तो आप क्वेश्चन लगा पाएंगे उसके।